ज्योतिष के प्रचार प्रसार के लिए वैदिक ज्योतिष संस्थान काम कर रहा है। यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को ज्योतिष की शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। यह संस्थान पिछले 7 वर्षों से काम कर रहा है और बच्चों को ज्योतिष की शिक्षा दे रहा है। ज्योतिष की शिक्षा के साथ साथ बच्चों को हमारी भारत की संस्कृति क्या कहती है, इसकी भी शिक्षा दी जा रही है। बच्चे अपने पैरों पर खड़े होकर अपना रोजगार भी चला सकें। बच्चों का कहना है कि यहाँ पर उन्हें उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त हो रही है। भारतवर्ष की शिक्षा के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे आके ये सीखा है कि अगर यहाँ से विद्या ग्रहण की जाए करूँगा तो आगे और औरों को भी बताऊँगा। यहाँ यहाँ से ये शिक्षा ग्रहण की है कि एक तो किसी को गुमराह नहीं करना और किसी को झूठी झूठी विद्या नहीं देनी। जो जो सही विद्या वही बतानी है। मैं ज्योतिष विद्या यहाँ ग्रहण करने आई हूँ। ज्योतिष विद्या जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी विद्या है। इसमें आप ग्रह, नक्षत्र, युतियाँ, इतना सारा ज्ञान समझने को मिलता है ना, जिसके बारे में हमारे लिए शब्द नहीं है कहने के लिए। और जो हमारे गुरुजी हैं वो भी हमें बहुत अच्छा ज्ञान प्रदान करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। इसके द्वारा हम बहुत सारी चीजें हैं, पंचक है, हम कोई भी मुहूर्त निकालना है, कोई भी चीज का हमें अच्छे से ज्ञान मिलता है और इसके द्वारा हम कोई भी समस्या का निवारण कर सकते हैं। जब हमने ज्योतिष संस्थान के चेयरमैन से बात की तो उनका यही कहना था कि ज्योतिष संस्थान को चलाने का मकसद सिर्फ इतना है कि भारत की संस्कृति के साथ साथ ज्योतिष के गूढ़ रहस्य क्या कहते हैं यह बच्चों तक पहुंच सके। जब से सृष्टि बनी है, जब तक सृष्टि है, ज्योतिष विद्या की उपयोगिता तब से थी और तब तक लास्ट तक रहेगी। क्योंकि अमावस पूर्णिमा जो आती है और जो हमारे सनातन धर्म के अंदर जितने भी दिन त्योहार आते हैं, इसकी गणना बिना ज्योतिष के आधार के बिना हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात, जैसे सूर्य ग्रहण लगता है तो आने वाले 500 साल की गणना भी ज्योतिष के आधार पर हम सूर्य ग्रहण की, चंद्र ग्रहण की कर सकते हैं। और विशेष रूप से बात आती है कि जैसे विवाह जो है, जो जीवन का मुख्य जो अहम बात होती है विवाह की, तो विवाह का मुहूर्त कैसे हम निकालेंगे। साइंस के युग में हम कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन हम अपनी धरोहर, अपनी सनातन संस्कृति का त्याग नहीं कर सकते। ये बहुत ही आवश्यक है। विवाह के मुहूर्त भी हमको देखने पड़ेंगे, दीपावली, दशहरा, दिन त्योहार भी देखना पड़ेगा, रक्षाबंधन भी देखना पड़ेगा। इनको हम छोड़ नहीं सकते। गुरु जी, सबसे पहले तो जिस तरह से आप यहाँ पर बच्चों को सिखा रहे हैं हमारी भारत की संस्कृति क्या है, हम इसको आगे किस तरह से लेके जा रहे हैं, तो आपके पास बच्चे किस तरह के आते हैं और किस तरह से आप इनको डेवलप करते हैं कि हमारे भारत की संस्कृति को आप किस तरह से आगे लेके जा सकते हैं। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म की जो ज्योतिष विद्या है, हमारे ऋषि मुनियों ने जो अपने जीवन को होम करके इतने ग्रंथ हमारे लिए लिखे हैं, उसका अनुसरण करके हम ये विद्या अपने साथ ही समेट के साथ नहीं ले जाना चाहते। हम चाहते हैं कि इस विद्या को युवा पीढ़ी को सौंपा जाए और ये युवा पीढ़ी जो है वो आने वाले समय में इस ज्योतिष विद्या का अत्यधिक लाभ जो है वो अर्जित करे। और दूसरी बात इसके अंदर एक और आती है, वो ये आती है कि ये जो युवा पीढ़ी है, हम ये नहीं कह सकते कि ज्योतिष विद्या जो है वो लुप्त हो जाएगी। ये बिल्कुल लुप्त नहीं होगी, ये और आगे बढ़ती चली जा रही है। धीरे 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 इसमें जो युवा वर्ग है और बहुत से लोग हैं, इसके ऊपर जो है इनकी आस्था बनी है, इनका विश्वास बना है और इसको सीखने के लिए तत्पर हैं। ये किस तरह के बच्चे आपके यहाँ पर आके शिक्षा ग्रहण करते हैं? हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं, जो विद्यार्थी आते हैं, कुछ तो लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जॉब से निवृत्त हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं। कुछ तो शौकिया करते हैं, कुछ इसको जो है प्रोफेशनल के रूप में अपनाते हैं, कुछ इसको ज्ञान के रूप में अपनाते हैं। तो ये अलग-अलग लोगों की अपना-अपना शौक है, हॉबी है, उसको अर्जित करते हैं और ये प्रोफेशनल का भी बहुत अच्छा एक माध्यम है। लेकिन शर्त इसमें यही है कि सटीकता होनी चाहिए, आपका अभ्यास होना चाहिए और आपका जो अभ्यास है वो कम नहीं, वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। तब जाके आप ज्योतिष विद्या की छवि को उभार पाओगे।